छोटा मंदिर बड़ा रबी खन्ना शादी कर रहे शादी हो गई वही मीनाक्षी ले जाएगी प्राशन जाएगा रबी खन्ना। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज की जो कथा सुन रहे हैं वो इसी स्थान की है भक्तजनों, और ये स्थान है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। आप हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कृपा से कथा सुनते हैं। आइए पहले तो मेरे साथ प्रभु का गुणगान करें। मेरी जिंदगी के दुख, मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मेरी कुटिया के सोए, मेरी कुटिया के सोए भाग जाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। और बाबा महाराज जब आ गए तब क्या करेंगे? मैं तो बाबा जी का, मैं तो बाबा जी का नाम बुलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो रुच रुच के, हाँ मैं तो रुच रुच के भोग लगाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो आंसुओं से उनके, मैं तो आंसुओं से उनके। देखिए इस जगत में अगर किसी के सामने आपने अपनी आंख के आंसू निकाल दिए तो इस जगत के लोग आप पर हंसेंगे। अरे जब आपका समय सही होगा तो वही व्यक्ति कहेंगे कि ये वही है जो कल मेरे पास रोकर आया था, अरे ये वही है जो मेरे पास रोज रोता था, आज इसका काम बन गया तो आज देखो ये कैसे चलता है। इसीलिए इस दुनिया के सामने कभी आंसू नहीं निकालना भक्तजनों। आप बाबा के भक्त हैं तो क्या करेंगे? मैं तो आंसुओं से उनके, मैं तो आंसुओं से उनके चरण धुलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मेरे पास तो जितने भी गम हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी टेंशन है मेरे जीवन में, हम किससे कहेंगे? अपने बाबा से कहेंगे। क्योंकि मेरे बाबा कभी ये नहीं कहेंगे कि तू मेरे सामने रोया था, तू मेरे सामने रोता था। ये मेरे बाबा नहीं कहते हैं। मेरे बाबा तो आपकी आंख से जब आंसू का मोती एक भी गिरता है तो मेरे बाबा उस आंसू को देख नहीं पाते हैं। भक्तजनों आप स्मरण तो करो, हृदय से पुकारो तो बाबा को। आज की कथा नीब करोरी धाम की है। भक्तजनों महाराज जी इस स्थान पर सबसे ज्यादा रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है कि महाराज जी स्वयं श्री हनुमान जी हैं, इसमें संदेह कभी नहीं करना। वे कभी कभी अपने से खिलवाड़ करने में आनंद लेते थे, स्वयं खिलवाड़ करते थे अपने आप से, कोई समझ नहीं पाता था। अपनी इन लीलाओं में वे कई स्थानों पर मूर्तियों को माध्यम बना चुके हैं और बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे माध्यम बनाया है? नीब करोरी धाम में जब बाबा महाराज तपस्या कर रहे थे
तो बाबा महाराज के भक्तों ने बाबा से कहा कि बाबा एक स्थान पर रहते रहते आप थक गए होंगे। बाबा को दूसरा स्थान दिया। आप मंगलवार को दर्शन करते हैं तो बाबा महाराज की 2 गुफाएं देखते हैं। पहली गुफा में बाबा महाराज रहे, उसके बाद बाबा महाराज दूसरी गुफा में गए जो भक्त ने स्वयं बनवाई और बाबा से प्रार्थना की कि हे बाबा आप इसमें रहिए। भक्त तो भक्त है, अरे भक्त के बस में है भगवान। अगर नहीं है तो भगवान क्यों आते हैं? पर भगवान आते किसके पास हैं? जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उसको भगवान की प्राप्ति सबसे पहले होती है। अगर बहुत लंबी लाइन लगी है और मूर्ख सबसे पीछे खड़ा है या बीच में खड़ा है और ज्ञानी सबसे आगे खड़ा है, तो ज्ञानी तो यही सोचेगा ना कि मेरा नंबर पहले है। पर नहीं भक्तजनों, भक्त के बस में है भगवान। वो मूर्ख सिर्फ यही सोच कर आया है कि हम अपने बाबा के पास आए हैं, और ज्ञानी ये सोच कर आया है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझे तो अवश्य मिलेंगे भगवान। बस यहीं पर फेल हो जाता है। यही नीप करोरी धाम में हुआ। भक्त ने बाबा से कहा कि ये बाबा दूसरी गुफा में चलिए। बाबा ने उस भक्त से कहा ठीक है, गुफा तैयार करवाओ। उस भक्त ने जमीन में एक गड्ढा किया और बाबा महाराज से कहा बाबा आपकी गुफा तैयार हो गई। बाबा गए, उस गुफा में रहे, सालों साल रहे बाबा महाराज। भक्तजनों, जब तक बाबा महाराज गुफा के अंदर रहे हैं, ना बाबा ने भोजन किया, ना पानी पिया और ना कभी निवृत्त हुए। ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए नीप करोरी धाम के ग्रामीण कि ये कैसे बाबा हैं? ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर आते हैं। ये भी चिंता थी भक्तजनों वहां के ग्रामीणों को। इधर बाबा महाराज ने क्या किया? बाबा महाराज जब दूसरी गुफा में गए, कुछ साल के बाद बाबा महाराज गुफा से बाहर निकले और गांव वालों से कहा कि जाओ गंगा जल लेकर आओ। किला घाट से भक्त गंगा जल लेकर पहुंचे। एक भक्त से कहा जाओ गोबर लेकर आओ गाय का। एक भक्त गोबर लेकर आया गाय का। एक से कहा मिट्टी लेकर आओ। और बाबा महाराज ने स्वयं अपने हाथों से श्री हनुमान जी महाराज बनाए हैं। जब बाबा महाराज नीप करोरी ग्राम में रहते थे और बाबा महाराज ने जब श्री हनुमान जी महाराज बना दिए, तो देखिए वही मैंने कहा था, भक्त के बस में है भगवान। अरे मूर्ति से भी आप प्रेम करोगे, पत्थर से प्रेम करोगे, दीवार से प्रेम करोगे, पेड़ से प्रेम करोगे, एक ना एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा, वह पेड़ भी बोलेगा, वह मिट्टी भी बोलेगी, वह पत्थर भी बोलेगा। प्रेम में इतनी शक्ति है। प्रेम के बस में होकर वह मिट्टी भी बोलेगी। पर आपका प्रेम होना चाहिए। जैसे मीरा ने प्रेम किया, और मीरा ने इतना प्रेम किया कि मीरा को जब विष का प्याला दिया तो वह तो सिर्फ राधे राधे कहती रही। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गानी लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, महलों में वो पली बन के जोगन चली। महलों में वो पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी
कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। देखिए विष दिया है और भगवान के भक्त ने क्या कहा, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। आप मगन तो होइए, आप प्रेम करके तो देखिए। आप प्रेम जब स्वार्थ बस करते हैं तो आपको धोखा मिलता है और दुख मिलता है। और जब आप परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो दुख आपको नहीं मिलेगा। और इधर क्या हुआ, भक्त सोच रहे थे और बाबा ने क्या किया, जो हनुमान जी महाराज तैयार किए, जो हनुमान जी महाराज बनाए, आज श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति में डंडे से नीब करोरी बाबा ने प्रहार किया। और देखिए प्रहार जैसे ही किया और बाबा कहते हैं हनुमान जी से, क्या भूखा मार डालेगा, क्या भूखा मार डालेगा। बाबा ने बस इतना ही कहा है कि भांति भांति के व्यंजन एकत्रित होने लगे, तमाम तरह के मिष्ठान आने लगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, भक्त सोच रहे थे कि खाते नहीं है, बाबा ने वही काम किया कि भक्तों के मान को बरकरार रखा और तमाम तरह के व्यंजन आए। बाबा ने कुछ खाए और बाकी के बांट दिए। आपने शायद कभी सुना नहीं होगा कि किसी भी संत ने दुनिया में श्री हनुमंत लाल जी के ऊपर प्रहार किया हो डंडे से, पर नीब करोरी बाबा ने दिखा दिया है कि मैं ही हनुमान हूँ और मैं ही नीब करोरी बाबा हूँ। बाबा तो कभी कभी अपने से ही खिलवाड़ करने लगते हैं और खिलवाड़ करने में बाबा को आनंद आता है। आप सब बाबा महाराज का स्मरण करिए और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके पास ना आए, ये मैं बाबा महाराज और श्री हनुमंत लाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी कभी ना आए। सदैव आप मस्त रहें और बाबा के रंग में रंगे रहें। श्री हनुमान चालीसा निरंतर आप पढ़ते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की जय।